बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू योर चैनल कुक विद मलाइका। तो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबके और कैसे हैं आप? तो आज लाई हूँ आपके लिए एक और मज़े की रेसिपी, घर घर पर बनने वाली चना दाल गोश्त की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है। तो इस रेसिपी को हम बहुत ही सादा और आसान तरीके से तैयार करेंगे और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप देख रहे हैं ना, क्या ज़बरदस्त किस्म का लुक लग रहा है। यकीन करें, बहुत ही यमी, बहुत ही ज़्यादा जायकेदार है ये। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ जो है बेल आइकन उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली जितनी भी रेसिपीज़ हैं उनका आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, फिर देर किस बात की है, तो चलें रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ चीज़ों को पहले से ही काट कर रख लिया है। 2 छोटे प्याजों का छिलका उतारकर हमने उनके इस तरह बड़े टुकड़े काट लिए हैं। होल गार्लिक लेकर उनका हमने छिलका उतार लिया है, उनको हमने साबित ही रहने दिया है। यहाँ पर 1 टेबलस्पून भरकर हमने अदरक को मोटा मोटा कूट कर तैयार कर लिया है। 2 छोटे साइज के टमाटर हैं, इनको भी हमने दरमियान में से काट लिया है। तो इन सब चीज़ों को हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे। अगर आप चाहें तो नॉर्मल कुकिंग पॉट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चाहिए होगा बीफ का गोश्त, ठीक है। आप चाहे तो लैम्ब शीप मर्जी से जो भी ले सकते हैं। और तकरीबन 200 ग्राम है और अच्छे से वॉश कर लिया है और मैंने विदाउट बोन लिया है। अगर आप चाहें तो विद बोन भी डाल सकते हैं। तकरीबन 1.5 कप पानी हमें डाल देना है ताकि गोश्त जो है हमारा 85% गल जाए और अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपने अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से पानी ऐड करना है क्योंकि हर किसी के प्रेशर कुकर की कुकिंग टाइमिंग थोड़ी डिफरेंट होती है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो इन सब चीज़ों को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और अब हम फ्लेम को ऑन कर देंगे। प्रेशर कुकर को हमने कवर कर देना है। 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर हम इसको प्रेशर दे देंगे ताकि गोश्त जो है हमारा थोड़ा गल जाए। चलें चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह, गोश्त की हमें जितनी गलावट चाहिए थी हो चुकी है और पानी है इसमें थोड़ा सारा इस वक्त, तो हमने फ्लेम को थोड़ा हाई कर देना है और इसमें इस वक्त ऐड कर लेंगे 1/2 कप कुकिंग ऑयल का और साथ ही कुछ हम स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून भरकर खुश्क धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून भरकर जाएगी इसमें देगी लाल मिर्चें, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। 4 से 5 मिनट के लिए हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बुनाई कर लेनी है ताकि इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए और साथ ही जो हमने पाउडर मसाले डाले हैं उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो अब हम शामिल कर लेंगे कुछ खड़ा गर्म मसाला, जिसमें 3 टुकड़े दालचीनी है, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं और 5 से 6 अदद हमारे पास लौंगे हैं। इन सब चीज़ों को हम शामिल कर देंगे और मज़ीद हमने 6 से 8 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है ताकि और ज़बरदस्त किस्म की भुनाई जब हो जाएगी तो गोश्त में एक अपनी एक महक सी होती है वो ख़त्म हो जाएगी और बहुत ही मज़े का हमारा दाल चना और गोश्त तैयार होगा। अगर आपको लगे कि मसाला चिपक रहा है तो थोड़ा थोड़ा हम इसमें पानी ऐड करते जाएंगे और अच्छी से भुनाई करते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्या ही माशाल्लाह खूबसूरत हसीन लुक निकल कर आया है हमारे गोश्त का। खुशबू ना पूछे जी, ना पूछे, क्या ही शानदार किस्म की खुशबू आ रही है। दिल करता है इस वक्त ना चूल्हा बंद कर दूं और बोटियां निकाल कर खाना शुरू कर दूं, तो क्या कर सकते हैं, हमें सब्र करना पड़ेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमें चना दाल चाहिए होगी जो तकरीबन मेरे पास 50 ग्राम है, ठीक है। और इसको मैंने तकरीबन 1 घंटा पानी में भिगो कर रखा हुआ था, तो फिर अच्छे से इसको वॉश कर लिया है और इस दाल को हम गोश्त में शामिल कर देंगे। साथ मैंने पानी भी शामिल कर दिया था क्योंकि दाल जो है हमारी धुली हुई है और साफ़ पानी था। अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है और लो टू मीडियम फ्लेम पर गोश्त के साथ चना दाल को भून लेना है और इस तरह दाल को भून लेने से चना दाल गोश्त बहुत ही मज़े का और टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से इसके ऊपर ऑयल आ चुका है और इसीलिए हमने गोश्त को जो है ना 100% नहीं गलाया था, 85% गलाया था क्योंकि दाल भी हमने गलानी है और
जो कसर है गोश्त में, जब चना दाल गलेगी तो साथ गोश्त भी 100% गल जाएगा। तो चना दाल को भी हमने गोश्त के साथ तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से भून लिया है, और जिससे इसका जो कलर बहुत ही अच्छा हो गया है। और अब हमने इसमें शामिल कर लेना है पानी, ताकि दाल जो है हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से गल जाए। तो मैं शामिल करने लगी हूँ तकरीबन 3 कप पानी। ठीक है, आपने वही बात अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से पानी शामिल करना है और अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। और दोबारा से हमने कुकर बंद करके इसको प्रेशर दे देना है, ताकि दाल और गोश्त जो है 100% मुकम्मल तौर पर गल जाएं। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। तो फिर इसके बाद हम आपको दिखाते हैं। तो चलें चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो दोबारा से हम फ्लेम को ऑन कर लेते हैं और आप देख सकते हैं दाल को दिखने में ही नज़र आ रही होगी, बहुत ही अच्छी से गली हुई है, एकदम सॉफ्ट है, लेकिन खड़ी खड़ी है, जो देखने में अच्छी लगती है और खाने में भी बहुत मज़ा आता है, एकदम मलीदा नहीं हुई। तो आपको हम गोश्त भी चेक करवा देते हैं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से गोश्त गला हुआ है, एकदम सॉफ्ट नरम है। तो अब शामिल कर लेंगे 1 मुट्ठी भरकर सोया। इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था और हमने रफली काट लिया, और यकीन करें इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आने वाला है। 5 अदद मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं और फ्रेशली कटा हुआ हरा धनिया। हरी मिर्चों को आप चाहें तो काट कर भी डाल सकते हैं अगर बहुत ही तीखा खाना है आपने। 1 टेबल स्पून भरकर फ्रेश लेमन का जूस डालेंगे। चीज़ों को शामिल करने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करना है और लो फ्लेम पर हमने कवर करके 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो इसके बाद हम आपको दिखाते हैं डिश आउट करके। तो लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी किस्म का हमारा चना दाल गोश्त गर्मा गर्म बनकर तैयार हुआ है। तो देखने में लग रहा है ना बहुत ही खुश शक्ल, और खाने में बहुत ही लाजवाब। और मैं यकीन के साथ कहती हूँ कि आपके मुंह में पानी आ रहा है ना। जब आप बनाएंगे ना और जब खाएंगे, यकीन करें अपनी उंगलियां चाट जाएंगी, इतना टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी बनाएं हमारी रेसिपी को फॉलो करके, आपको बहुत ही पसंद आएगी, मैं देती हूँ आपको गारंटी। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में अपना प्यारा सा कमेंट्स करना ना भूलिएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक अल्लाह हाफिज़।